इसके लिए हमने 3 साल R&D का काम किया, फिर हमने चालू किया गौमूत्र की डेयरी। बेसिकली जैसे दूध की डेयरी होती है ना, वैसे ये गौमूत्र की डेयरी है। मेरे पिताजी लास्ट 20-25 साल से गौ सेवा का काम कर रहे हैं। सोचा कि 5 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदे और उस पर ट्रेडिशनल में और हमने साइंटिफिक R&D का काम किया और कैसे उससे हम केमिकल फर्टिलाइजर बन रहे हैं। पहले तो क्या गाय दूध जैसे देना बंद कर देती, गाय को छोड़ देते। अभी वो किसान गाय को छोड़ते नहीं, गौमूत्र के लिए अपने घर पे रख रहे हैं। पर डे हम 10,000 लीटर गौमूत्र का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है अपना। आपने गाय के दूध की डेयरी सुनी होगी, लोग इसका व्यवसाय करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या कभी गौमूत्र की डेयरी सुनी है? थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सही है। भारत में पहली बार किसी ने शुरू किया है गौमूत्र की डेयरी, जिसमें वो किसानों से गौमूत्र खरीदते हैं, उसके प्रोडक्ट बनाते हैं और किसानों से कहते हैं कि आप गाय अपने पास ही रखिए, दूध किसी और को बेचिए, गौमूत्र हमें बेचते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं भावेश पुरोहित से, जिन्होंने ये अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ये गुजरात के बनासकाठा से हैं और कैसे ये गौमूत्र की डेयरी चला रहे हैं, गौमूत्र की डेयरी कैसे काम करती है, इस पे हम पूरी बात करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये गौमूत्र की डेयरी का आइडिया कहाँ से आया? नमस्कार, मेरा नाम भावेश पुरोहित है। मेरे पिताजी लास्ट 20-25 साल से गौ सेवा का काम कर रहे हैं और मतलब अभी जो पहले थे ना, एग्रीकल्चर में खेती का आधार गाय थी, पर केमिकल फर्टिलाइज़र और वाइट रिवोल्यूशन आने के बाद गाय किसान से दूर हो गई और वो गौशाला में आ गई है। तो हमने ऐसा सोचा कि किसान गाय कब रखेगा, तो वहाँ से हमने सोचा किसान को गाय से कुछ इकोनॉमिकल वाइबल होगा, पैसा मिलेगा तब। तो फिर हमने वहाँ सोचा कि 5 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदे और उस पर ट्रेडिशनल में और हमने साइंटिफिक R&D का काम किया और कैसे उससे हम केमिकल फर्टिलाइज़र बन रहे हैं। तो गौमूत्र से हम कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकें, पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन दे सकें। तो इसके लिए हमने 3 साल R&D का काम किया, फिर हमने चालू किया गौमूत्र की डेयरी। जी, अब ये बताइए कि गौमूत्र की डेयरी का फॉर्मेट क्या होता है, मॉडल कैसे है, कैसे किसानों से आप गौमूत्र खरीदते हैं? गौमूत्र कौन सा होता है, देसी गाय का ही है या इसमें HF वगैरह का भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली जैसे दूध की डेयरी होती है ना, वैसे ही गौमूत्र की डेयरी है। हमारा सेम वही मॉडल है। भाई किसानों के पास से 5 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदते हैं हम और हमारी गाड़ी जाती है, उसका गौ खाली कैन रख के आती है, भरे हुए कैन लेके आती है और पर डे हम 10,000 लीटर गौमूत्र का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है अपना। फिर उस प्रोसेस हमारे पास गौमूत्र आने के बाद हम उसका प्रोसेस करके उसमें से अमोनिया और पोटास ये दोनों सेपरेट कर दें। सेकंड सबसे बड़ी चीज़, हम पानी को बना नहीं सकते, पानी को बचा सकते। हम गौमूत्र में से 10,000 लीटर गौमूत्र में से 5,000 लीटर प्योर पानी RO वाटर हम पी सकते हैं अथवा वो इरिगेशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं, वो निकालते हैं। तो 3 चीज़ होगी, अमोनिया, पोटास और पानी, ये तीनों हम गौमूत्र में से निकालते हैं। फिर उस अमोनिया और पोटास का हम अदर हर्ब्स के साथ वैल्यू एडिशन करते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बना रहे हैं। अब ये मैं अपने किसान साथियों और दर्शकों को बता दूं कि कितना इंटरेस्टिंग इनका फार्मूला है कि ये प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ये इन्होंने अमोनिया और ये पेस्टिसाइड, ये तीनों गौमूत्र से बनाते हैं, नेचुरल फार्मिंग में यूज़ करते हैं। गौमूत्र का ये इन्होंने ये क्या है, गौमूत्र का पाउडर बनाया ये है। प्योर गौमूत्र का पाउडर बना हुआ है। 100 लीटर गौमूत्र पे जब हम प्रोसेस करते हैं तब 3 kg इतना पाउडर बनता है पूरा। इसका क्या यूज़ होता है? ये एक प्रकार का पोटास का सोर्स है और इसमें बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को एसेंशियल चाहिए ना, वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हैं। कैसे यूज़ करें इसको, मतलब किसान को कैसे यूज़ करना है? हाँ, इसको डायरेक्टली नहीं करते, इसका हम वैल्यू एडिशन करते हैं। इससे हम ये फर्टिलाइजर बना रहे हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर, और उसका डायरेक्ट हम ड्रिप के साथ हो गया, पानी के फुहार के साथ हो गया, हम यूज कर रहे हैं अभी। और ये आपने ये टैबलेट्स भी बनाई हैं जी। ये क्या ये तो ज़मीन के लिए हो गया, ये इंसानों के लिए हो गया, हाँ, तो इसका क्या यूज़ होता है? ये इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, डायबिटीज़ के लिए हो गया, उनके लिए हम मतलब गौमूत्र का पाउडर और उसके साथ में जो करेला हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, ऐसे 10 प्रकार के हर्ब्स लेते हैं और उससे हम आयुर्वेदिक इंसानों के लिए आयुर्वेदिक टैबलेट बना रहे हैं। भावेश जी, ये बताएं कि ये सब शुरू करने से पहले आपकी क्या एजुकेशन रही, कैसे इधर बैकग्राउंड क्या है और इसे ही क्यों चुना आपने? इसका आप कुछ और नहीं तो कर सकते थे, इसमें दूध ही कलेक्ट कर सकते थे, दूध तो महंगा बिकता है, और आप ये गौमूत्र ही क्यों? जी, ऐसे में मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है गुजरात से, और मतलब ये शुरू करने का इसलिए कि आज जो गाय पहले किसान के घर पे रहती थी, अब गाय किसान से दूर हो गई है, वो गौशाला में आ गई है अथवा आवारा घूम रही है। और पहले हमारा जो खेती का आधार था वो गाय था, हमारा अर्थतंत्र था वो गाय पे निर्भर करता था। तो गाय का जो केवल दूध के आधार पर गाय वायबल नहीं है, और दूध का काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो हम दूध के सिवाय
किसान को क्या एक्स्ट्रा इनकम दे सके। तो इसलिए हमने ये गौमूत्र का काम चालू किया। आज हम 50 से 60 रुपए गौमूत्र किसान को एक गाय से दे रहे हैं, ताकि उसका सारा घर का खर्चा वगैरह निकल जाए। हर रोज एक मतलब 5 लीटर तो निकाल ही देती होगी गौमूत्र। एवरेज तो हमने देखा है तो 15 से 16 लीटर एक गाय देती है गौमूत्र, पर 10 लीटर वो आराम से कलेक्ट कर सकता है किसान, अगर 2 टाइम भी ले तो भी। तो उसकी कोई क्वालिटी होती है, कैसे आप उसको कलेक्ट करते हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं गौमूत्र में पानी मिला दिया, तो टेस्टिंग करते हैं क्या उसकी? कैसे क्या तरीका होता है? सर जैसे दूध में एसएनएफ और फैट का टेस्टिंग होता है, ऐसे सर गौमूत्र में भी हमने ऐसा डिवाइस डेवलप कर लिया है कि अगर मान लो किसी ने पानी ऐड कर दिया या क्रॉस ब्रीड का ऐड कर दिया या बफेलो का ऐड किया तो हमें पता चल जाता है। अच्छा। जी, हम फक्त देसी भारतीय नस्ल मुझे की लगा कि गाय के मूत्र में भैंस का मूत्र मिला दिया जी। तो आप उसको डिटेक्ट कर लोगे। जी बिल्कुल, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका हमने डिवाइस डेवलप कर लिया है पूरा उसका। कितने साल लगे आपको ये सब करने में? सर हम लास्ट 8 साल से ही कर रहे हैं। जी। तो जब आपने शुरू किया था, कितने छोटे स्केल से शुरू किया और अब कितना इसमें संभावनाएं देख रहे हैं? सर जब हमने शुरू किया था तो 200 लीटर से स्टार्ट किया था 2016-17 में, और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई तो लास्ट ईयर हमने 10,000 लीटर का पर डे का प्रोसेसिंग प्लान लगा दिया। और अब हम हमारा तो खुद का तो कर रहे हैं, साथ साथ में बनास डेयरी के साथ में और यूपी गवर्नमेंट के साथ में एमओयू हुआ है, और वहाँ पे भी गौशालाओं को कैसे सस्टेनेबल बनाएं और किसानों को कैसे गो आधारित इनपुट मतलब ऑर्गेनिक इनपुट प्रोवाइड करें। ये दोनों के लिए अच्छा है, एक तो गाय वाइबल हो जाएगी, सेकंड किसानों को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनपुट मिल जाएगा। यूपी में आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और क्या किस तरह का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं? यूपी में 2 जगह अभी योगी जी से गवर्नमेंट की बात हुई अभी चल रही है, तो एक तो लखनऊ में हम विचार रहे हैं और सेकंड फरीदाबाद जो सेंटर पड़ रहा है वहाँ पे बातचीत चल रही है कि वहाँ कैसे गौशाला को सस्टेनेबल बनाएं और किसानों को गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए इनपुट प्रोवाइड करें। तो अभी आपका कितना टर्नओवर है? मतलब 10,000 लीटर आप प्रोसेस करते हैं तो 10,000 लीटर 5 रुपए में खरीदते हैं तो 50,000 का तो आपका गौमूत्र हो गया पर डे का। उससे प्रोडक्ट कितना बनाते हैं? उससे हम एग्रीकल्चर के सारे सॉइल कंडीशनर हो गया, फिर जैसे डीएपी, यूरिया और ऑर्गेनिक पोटाश, ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी। और उनकी सेल कैसे करते हैं? किसानों को कैसे कन्विंस करते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है? क्योंकि आजकल किसान तो बड़ी बोरी देखता है, बड़ी चीज़ें देखता है। अब आपको टैबलेट दे रहे हैं या लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, वो भी आप कहेंगे गौमूत्र का बना डीएपी है, तो वो कैसे उसको यूज़ करेगा? सर हम फर्स्ट तो मॉडल फार्म बनाते हैं, एक गांव में 5 किसानों को सिलेक्ट करते हैं और 5 किसानों के पास 1-1 एकड़ का हम करवाते हैं प्लॉट, और सेकंड हम एफपीओ के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम 4 से 5 कंपनी के साथ टाइप किया है और उनको वाइट लेबलिंग में अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो अपने हिसाब से वो सेल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश आपका हमें बताने के लिए कि कैसे गाय को कितना कैसे सस्टेन किया जाए। तो इस तरीके से एक जो गाय है वो देसी गाय दूध और गौमूत्र का दोनों तरीके से कितना कितना पैसा दे देती है। एक गाय क्या 15 लीटर आपने बताया गौमूत्र निकालती है, दूध भी इतना ही होगा। हाँ। तो उसको किसान जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे जी। उनका क्या रिएक्शन है कुछ समय बाद? वो क्या कहते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ी है, उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आ रहा है? सर किसानों का तो इतना अच्छा लग रहा है कि अभी पहले जो खर्चा आ रहा था ना, वो सारा गाय को रखना खर्चा, उसको घास चारे का खर्चा, वो सारा गौमूत्र से निकल रहा है। उसका दूध पूरा उसका प्रॉफिट है और गोबर उसका खेत में यूज हो रहा है। तो पहले तो क्या गाय दूध जैसे देना बंद कर देती, गाय को छोड़ देते, अभी वो किसान गाय को छोड़ते नहीं है, गौमूत्र के लिए अपने घर पे रख रहे हैं। तो जैसे यूपी में बहुत बड़ी समस्या है अन्ना जानवर की, ये जो छुट्टा जानवर जिसको कहा जाता है, तो इस तरीके से अगर उनका कलेक्शन किया जाए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस गौमूत्र को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, यूपी में भी ये बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट हमारे पास आई है कि भाई जो गाय आवारा घूम रही है अथवा गौशालाओं में है, तो कैसे एक इनपुट दे सकते, कैसे एक इकोनॉमिक में अपना सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए चर्चा हो रही है और कैसे हम उसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मिशन है आगे बढ़ाया जा सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भावेश। तो ये भावेश बता रहे थे, युवा है और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है गाय के जो गौमूत्र है उससे उत्पाद बनाने का। तो इससे डबल प्रॉफिट है। एक तो गाय छुट्टा नहीं छोड़ेंगे, जब दूध जब देना बंद कर देती है तो छुट्टा जानवर के तौर पे उसे छोड़ दिया जाता है। नंबर 2 कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, दूध और गोबर से वो घर की खेत को अच्छा करेगा, दूध बेच के उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो साथ साथ गौमूत्र से वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। वो 10,000 लीटर ये पर डे प्रोसेस करते हैं, इसे वो काफ़ी कई राज्यों में बढ़ा रहे हैं
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सब मॉडल आपने पहले कहीं देखा है तो हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग गौमूत्र की कीमत पहचान सकें और गौमूत्र को इकट्ठा करके इस तरीके की चीज़ों में लगा सकें। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।